सेकुलर ब्राह्मणों और पुजारी ब्राह्मणों में फर्क करना व्यर्थ है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं दोनों भाई बंधु हैं, वे एक ही शरीर के दो हाथ हैं और एक हाथ पर चोट लगेगी तो उसकी रक्षा के लिए दूसरा हाथ जरूर उठ खड़ा होगा। क्या ब्राह्मण से उम्मीद करना बुद्धि संगत है कि ब्राह्मण कभी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिनका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? यह प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि यह स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आपको अफसोस हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर अफसोस जता रहे हैं कि आपको अफसोस हो सकता है कि दोनों एक हैं। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश के माध्यम से, कि जो जाति व्यवस्था है उसमें जो सुधार की लोग बात करते हैं एक्चुअली में वह असंभव है। और बाबा साहब अम्बेडकर विस्तार से समझाते हैं इस टॉपिक में, बोलते हैं कि आपकी सफलता की संभावना कितनी है। सुधार में कई कोटियां हैं। सामाजिक सुधार की एक कोटि वह है जिसका लोगों की धार्मिक धारणाओं से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसका चरित्र शुद्ध रूप से सेकुलर है। सामाजिक सुधार की एक और किस्म है जिसका संबंध लोगों की धार्मिक धारणाओं से है। इस कोटि में दो प्रकार के सुधार आते हैं। एक प्रकार में सुधार धर्म के सिद्धांत के अनुरूप होता है और उसके तहत उन लोगों को जो उससे दूर हो गए हैं आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने मूल धर्म की ओर लौटें और उसका पालन करें। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि दूसरे प्रकार के सुधार वह हैं जो न केवल धार्मिक सिद्धांतों को स्पर्श करता है बल्कि पूरी तरह उनके विरोध में होता है और लोगों को आमंत्रित करता है कि वे उन सिद्धांतों से अलग हो जाएं और उनका परित्याग कर दें और ना सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करें। जाति उन धार्मिक विश्वासों का एक स्वाभाविक नतीजा है जिन्हें शास्त्र की मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उनमें उन देवी कृपा प्राप्त साधुओं के आदेश हैं जिनके पास अलौकिक प्रज्ञा थी और इसलिए उनके आदेशों की अवहेलना करने से पाप लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि जाति का विनाश वह है जो इस तीसरी श्रेणी में आता है, अर्थात दूसरे प्रकार की श्रेणी में लोगों से अपनी जाति छोड़ने के लिए कहना, उन्हें अपनी मूल धारणाओं के विरुद्ध जाने के लिए कहना है। यह प्रकट है कि सुधार के पहले और दूसरे प्रकार की पहली श्रेणी आसान है, लेकिन दूसरे प्रकार की दूसरी श्रेणी एक बहुत बड़ा काम, कह सकते हैं कि असंभव काम है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जाति का एक दैवीय आधार है, अतः आपको उस पवित्रता और अलौकिकता को नष्ट कर देना होगा जिनके साथ जाति को जोड़कर रखा गया है। अंतिम विशेषण में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नष्ट कर देना होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, मैंने जाति को नष्ट करने के साधन के सवाल पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि मैं मानता हूं कि आदर्श यानी लक्ष्य को जानने की अपेक्षा वहां तक पहुंचने के साधन को जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको साधनों या माध्यम की जानकारी नहीं है तो यह निश्चित है कि आपके तीर निशाने पर नहीं रख सकते हैं। अगर मेरा विश्लेषण सही है तो आपके सामने एक दैत्याकार भार है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं, बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए यह काम असंभव है। मेरे लिए यह काम असंभव है। शायद आप जानना चाहोगे कि मैं यह क्यों सोचता हूँ।
अनेक कारणों में से जिनकी बदौलत मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं कुछ का जिक्र करूंगा जिन्हें मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। इनमें से एक कारण वह विरोध भाव है जो ब्राह्मणों ने इस प्रश्न के प्रति दिखाया है। ब्राह्मण राजनीतिक सुधार और कुछ हद तक आर्थिक सुधार के अगुआ हैं, लेकिन जाति की बाधाओं को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई सेना के साथ चलना तक उन्हें गवारा नहीं है, ऐसा पाया जाता है। क्या कोई उम्मीद है कि भविष्य में ब्राह्मण इस मामले में कोई पहल कर सकेंगे? मेरा उत्तर है नहीं। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं क्यों, आप तर्क दे सकते हैं कि कोई वजह नहीं है कि ब्राह्मण सामाजिक सुधार का परित्याग कर रहे हैं। आप तर्क दे सकते हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि जाति हिंदू समाज की रीढ़ है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इसके नतीजे के प्रति उदासीन रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि सेकुलर ब्राह्मण भी हैं और पुजारी ब्राह्मण भी हैं, और अगर दूसरी कोटि का ब्राह्मण जाति तोड़ने वालों की ओर से कमर नहीं कसेंगे तो यह काम पहली कोटि के ब्राह्मण ऐसा करेंगे। ये तर्क दे सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोलते हैं कि यह सब सुनने में संभावनापूर्ण लग सकता है, लेकिन इन सब में यह भुला दिया जाता है कि जाति व्यवस्था के टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मण से यह उम्मीद करना बुद्धि संगत है कि ब्राह्मण कभी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिनका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? यह प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्वेश्चन करते हैं, क्या सेकुलर ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धिसंगत होगा कि वे पुजारी वर्ग के ब्राह्मणों का विरोध करने वाले आंदोलन में शरीक होंगे? मेरी राय में सेकुलर ब्राह्मणों और पुजारी ब्राह्मणों में फर्क करना व्यर्थ है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं दोनों भाई बंधु हैं, वे एक ही शरीर के दो हाथ हैं और एक हाथ पर चोट लगेगी तो उसकी रक्षा के लिए दूसरा हाथ जरूर उठ खड़ा होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर तर्क दे रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि इस संदर्भ में मुझे प्रोफेसर DC के तहत एक बहुत अर्थपूर्ण कथन की याद आती है जो उनकी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। संसद की कानून निर्माण शक्ति की वास्तविक सीमाओं की चर्चा करते हुए DC कहते हैं, वह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी भी संप्रभु के लिए और खासकर संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल दो सीमाओं से बंधा हुआ या नियंत्रित होता है। इनमें से एक उसका सीमा प्रतिरोध दूसरा आंतरिक है। किसी संप्रभु की वास्तविक सत्ता की वह सीमा इस संभावना या निश्चितता में है कि उसकी प्रजा या उसकी बहुत बड़ी संख्या में उसके कानूनों की अवहेलना या तो नहीं करेगी। संप्रभुता के इस्तेमाल की आंतरिक सीमा संप्रभु शक्ति की अपनी प्रकृति से पैदा होती है। एक तानाशाह भी अपने चरित्र के अनुरूप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है जो खुद उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है जिनमें वह जीता है। साथ ही उस पर अपने समय की नैतिक भावनाओं और उसके समाज का भी असर पड़ता है। सुल्तान चाहता तब भी मुसलमान दुनिया के धर्म को नहीं बदल सकता था। अगर वह कर सकता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मुस्लिम जगत के प्रधान मोहम्मद के धर्म को उखाड़ फेंकने की कामना करते। सुल्तान की शक्ति के इस्तेमाल पर आंतरिक अंकुश कम से कम उतना ही मजबूत था जितना बाह्य अंकुश। लोग कभी कभी यह फालतू सवाल करते हैं कि पोप यह या वह सुधार क्यों नहीं शुरू करता। इसका जवाब यह है कि क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता और जो पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती है। यह बाबा साहब अम्बेडकर
बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा ख्याल ये टिप्पणियां भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं और उतनी ही सच्चाई के साथ यह कहा जा सकता है कि अगर जो आदमी पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की इच्छा नहीं होती, तो जो आदमी ब्राह्मण पैदा होता है उसकी क्रांतिकारी बनने की इच्छा और भी कम होती है। वस्तुतः सामाजिक सुधार के मामलों में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की इच्छा उतनी ही निष्फल है जितनी ब्रिटिश संसद से यह उम्मीद करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वह एक कानून बना सकती है कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस प्रकार की बाबा साहब अम्बेडकर कंपैरिजन करते हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह कोई खास बात नहीं है कि जाति के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ेंगे या आगे नहीं बढ़ते। यह दृष्टिकोण अपनाना मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की अपेक्षा करना, महान व्यक्ति ही इतिहास का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, यह बात तो आपको माननी ही होगी कि प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है, यह वह वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग बुद्धिमत्ता, चिंतन और कर्म का जीवन जीते हों। यह मुख्यतः अनुकरण करता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी देश की संपूर्ण नीति उसके बौद्धिक वर्ग पर निर्भर होती है। अगर बौद्धिक वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और स्वार्थ रहित है तो यह विश्वास किया जा सकता है कि जब भी संकट होगा वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व देगा। यह सही है कि बुद्धि अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है और साधन का उपयोग इस पर निर्भर है कि कोई बौद्धिक व्यक्ति किस लक्ष्य से प्रेरित है। कोई बौद्धिक आदमी हो सकता है लेकिन वह आसानी से बदमाश भी हो सकता है। इसी तरह एक बौद्धिक वर्ग ऐसे ही उदात्त आत्माओं का समूह हो सकता है जो मदद करने के लिए तैयार रहे, जो गलत रास्ता पर जा रही मानवता को सही रास्ते पर लाए, अथवा वह आसानी से बदमाशों का गिरोह भी हो सकता है या ऐसे एक छोटे से गुट के प्रवक्ताओं का संगठन जिससे वे लाभान्वित होंगे। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि यह स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आपको अफसोस हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर अफसोस जता रहे हैं कि आपको अफसोस हो सकता है कि दोनों एक हैं। अगर बौद्धिक वर्ग का अस्तित्व एक खास जाति तक सीमित रहे, इस बौद्धिक वर्ग की ब्राह्मण वर्ग के हितों और आकांक्षाओं से साझेदारी हो और यह एक ऐसा वर्ग हो जो अपने को उस जाति के हितों का, ना कि देश के हितों का परिरक्षक हो, तो यह सब बहुत ही दुखद हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। लेकिन यह तथ्य बना रहता है कि ब्राह्मण ही हिंदुओं के बौद्धिक वर्ग की रचना करते हैं। यह सिर्फ बौद्धिक वर्ग नहीं है बल्कि एक ऐसा वर्ग है जिसे बाकी हिंदू बहुत ही भक्ति भाव से देखते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव मतलब धरती पर रहने वाले ब्राह्मण हैं। वर्णानाम ब्राह्मणम गुरु, अर्थात हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते हैं। मनु कहते हैं कि अगर यह पूछा जाए कि धर्म के किसी खास मामले से व्याख्या नहीं की गई हो तब क्या किया जाए,
तो उत्तर है कि जो शिष्ट ब्राह्मण कहे वही धर्म है, मतलब जो ब्राह्मण कहे वही धर्म है और कोई कैसे भी व्याख्या करते। क्या लिखते हैं कि जब ऐसा बौद्धिक वर्ग जिसकी गिरफ्त पूरे समुदाय पर हो, जाति के सुधार के विरुद्ध हो, तब जाति व्यवस्था को भंग करने के आंदोलन में सफलता मुझे बहुत दूर तक लगती है कि जिस दूसरे कारण से मैं कहता हूं कि यह काम असंभव है वह स्पष्ट हो जाएगा अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जाति के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि यह मनुष्यों को अलग अलग समुदायों में बांटती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि वह एक ऐसा सीढ़ीदार ढांचा बनाती है जिसमें सर्वोच्च और निम्नतर को छोड़कर सभी समुदायों के ऊपर नीचे कोई ना कोई समुदाय रहता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक जाति के नीचे एक जाति और रहेगी, छोटा बड़ा रहेगा। इस तरह प्रत्येक जाति को यह गौरव होता है और सांत्वना रहती है कि जाति के सोपान में वह कई जातियों के ऊपर है, कि इस सोपान क्रम में बाहरी चिन्ह के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी एक सोपान क्रम होता है जिन्हें अष्टांगाधिकार और संस्कार कहते हैं। जिस जाति का दर्जा जितना ऊपर होता है उसके अधिकार उतने ज़्यादा होते हैं और जिस जाति का दर्जा जितना नीचा होता है उसके अधिकार उतने ही कम होते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि अब जातियों का यह सोपान क्रम ऊंच नीचतापन जाति व्यवस्था के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोलने को असंभव बना देता है। यह कोई जाति अपने से ऊंची किसी जाति के साथ अंतर्भोज अंतर्विवाह के अधिकार का दावा करती है कि जैसे ही शरारती तत्वों ने कहा और इन शरारती तत्वों में ब्राह्मण बहुत हैं, उसे अपने से नीची जातियों के साथ भी अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को स्वीकार करना होगा तो वह सन्न हो जाती है। सभी जाति प्रथा के गुलाम हैं, परंतु सभी गुलामों का दर्जा एक जैसा नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं और यह बात सही है कि सभी लोग जाति प्रथा के गुलाम हैं, लेकिन सभी का दर्जा एक जैसा नहीं है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, आर्थिक क्रांति लाने के लिए सर्वहारा को उत्तेजित करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जिस चतुराई के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का वितरण विभिन्न जातियों में किया गया है उसके परिणाम स्वरूप कुछ के पास ज्यादा अधिकार है और कुछ के पास कम है। उसके मद्देनजर हिंदुओं को जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने की दृष्टि से कार्ल मार्क्स का उपयुक्त नारा व्यर्थ हो जाता है। जातियां उच्च और निम्न स्तरों पर स्थित ऐसी संप्रभुताओं का एक सोपान क्रम है जिसमें वे अपनी हैसियत को लेकर बहुत ही चौकन्नी हैं और उनको पता है कि जातियां खत्म हो जाती हैं तो उनमें से कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति खो देंगी। इसलिए आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक मुहावरे का प्रयोग किया जाए तो हिंदुओं को सामान्यतः लामबंद नहीं कर सकते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से, कि जो जाति व्यवस्था में जो आंतरिक सुधार है कि जातियों में सुधार किया जाए वह असंभव है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।